है धारा जो देती उसे जो देती उसे तुम्हें देवता बनना है प्यारा देखो गलती न करना दोबारा मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठे, बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत 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 भाग्यवान हूँ। फोटो में कोई और कोई में भी कोई कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे अपना बनाया है। तो इसी नशे में स्थित होकर वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा और वाह ये ड्रामा, हम सभी आत्माएं अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज 30 सितंबर 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, अभी यह रावण राज्य पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया आ रही है। इसलिए श्रीमत पर चल, पवित्र बनो तो श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। तो श्रेष्ठ देवी देवता बनने के लिए हमें क्या करना है? श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना है। और ये पुरानी दुनिया खत्म हो रही है और नई दुनिया आ रही है। प्रश्न है आज का, बाप अपने बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, उस कथा का रहस्य क्या है? बाप अपने बच्चों को सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, उस कथा का रहस्य क्या है? उत्तर है, उसका रहस्य है बादशाही लेना और गवाना। अल्फ को अल्लाह मिला तो गदाई छोड़ दी। जो विश्व के मालिक थे वही 84 जन्म ले राजाई गंवा देते हैं, फिर बाप उन्हें राजाई देते हैं। पतित से पावन बनना, गदाई छोड़ राजाई लेना, यही सच्ची सत्यनारायण की कथा बाप सुनाते हैं। तो बाप बताते हैं कि पूरे 84 जन्मों का जो सार है, इस वर्ड की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है, वो सारा हमें बताते हैं कि कैसे तुम पूज्य थे, फिर कैसे तुम पुजारी बने, कैसे तुम सतो प्रधान थे और कैसे सतो रजो और अभी क्या बन गए हैं? तमो प्रधान बिल्कुल बन गए। गीता आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो रूहानी बाप ने समझाया है। ओम माना अहम आत्मा हूँ और मेरा शरीर है। आत्मा तो देखने में नहीं आती है, यह समझ में आता है मैं आत्मा हूँ या मेरा शरीर है, ये समझ में आता है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर में बुद्धि नहीं है। आत्मा में ही संस्कार अच्छे व बुरे रहते हैं, मुख्य है आत्मा। उस आत्मा को कोई देख नहीं सकते हैं। शरीर को आत्मा देखती है, आत्मा को शरीर नहीं देख सकता। जान सकते हैं कि आत्मा निकल जाती है तो शरीर जड़ हो जाता है। आत्मा देखी नहीं जाती है, शरीर देखा जाता है। वैसे ही आत्मा का जो फादर है
जिसको वो गॉड फादर कहते हैं, वह भी देखने में नहीं आते हैं। उनको समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। आत्माएं सब ब्रदर्स है। शरीर में आते हैं तो कहेंगे यह भाई भाई है, वह भाई बहन है। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा। कौन है आत्माओं का बाप? परमपिता। वो भी एक आत्मा है, लेकिन वो एक परम आत्मा है, इसलिए परमपिता परमात्मा। जिस्मानी भाई बहन एक दो को देख सकते हैं, आत्माओं का बाप सभी का एक है, उनको देख नहीं सकते। तो बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया सतयुग थी, यह पुरानी दुनिया कलयुग है। इनको अब बदलना है। जैसे पुराना घर खत्म हो, नया घर बनता है, वैसे पुरानी दुनिया खल्लास होनी है। सतयुग के बाद त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग आना जरूर है। जैसे सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, फिर सुबह होती है, फिर दोपहर। तो ऐसे ही सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और फिर से सतयुग आना। जैसे गर्मी होती है, बरसात होती है ना, फिर सर्दी होती है, फिर से गर्मी, ये पूरा चलता रहता है। तो ऐसे ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। सतयुग में होता है देवी देवताओं का राज, आधा कल्प चलता है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, उनको कहा जाता है लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी, राम सीता की डिनास्टी। तो यह सहज है ना। फिर द्वापर कलयुग में और धर्म आते हैं। फिर देवी देवताएं जो पवित्र थे वे अपवित्र बन जाते हैं, इनको कहा जाता है रावण राज। रावण को वर्ष वर्ष जलाते हैं, परंतु जलता ही नहीं है। यह है सबका बड़ा दुश्मन, इसलिए उनको जलाने की रस्म पड़ गई है। भारत का नंबर 1 दुश्मन है रावण, और नंबर 1 दोस्त सदा सुख देने वाला है खुदा। खुदा को दोस्त कहते हैं ना, इस पर एक कहानी भी है। तो खुदा है दोस्त, रावण है दुश्मन। खुदा दोस्त को कभी जलाएंगे नहीं। रावण दुश्मन है, इसलिए 10 शीश वाला रावण बनाकर उनको वर्ष वर्ष जलाते हैं। गांधी जी भी कहते थे हमें राम राज्य चाहिए। राम राज्य में है सुख, रावण राज्य में है दुख। अब यह कौन बैठ समझाते हैं? पतित पावन बाप शिव बाबा। और शिव बाबा तो निराकार है, वो कैसे समझाएंगे? ब्रह्मा दादा। पतित पावन बाप शिव बाबा ब्रह्मा दादा, ये हमें बैठ के समझा रहे हैं। बाबा हमेशा सही कहते हैं, बाप दादा। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो सबका होगा, जिसको एडम कहा जाता है, उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि में प्रजापिता हुआ, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवी देवता बनते हैं। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन जाते हैं, इनको कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। मनुष्य सृष्टि का बड़ा। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा बाबा कहते रहते हैं। यह है साकार बाबा, शिव बाबा है निराकार बाबा। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई मनुष्य सृष्टि रचते हैं। यह है पतित दुनिया रावण राज्य। अब रावण की आसुरी दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। फिर सतयुग में इस रावण दुश्मन को कोई जलाएंगे ही नहीं, रावण होगा ही नहीं। रावण ने ही यह दुख की दुनिया बनाई है। ऐसे नहीं जिनके पास पैसे बहुत है, बड़े बड़े महल आदि, वे स्वर्ग में बाप समझाते हैं। बल्कि किसके पास करोड़ है परंतु शांति नहीं है। पैसे आदि तो सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। नई दुनिया में फिर नई कहानियां निकलती है, जिससे नई दुनिया के महल आदि सारे बनाए जाते हैं। यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। सतयुग में है वाइसलेस, संपूर्ण निर्विकारी। वहां बच्चे योग बल से पैदा होते हैं, विकार वहां होता ही नहीं, न देह अभिमान, न क्रोध, न काम। 5 विकार होते ही नहीं, इसलिए वहां कब रावण को जलाते ही नहीं। यहाँ तो रावण राज्य है, इसलिए सब पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। वह तो लिबरेटर भी है, सबका दुख हरता है। अभी सब रावण राज्य में है, बाप को आकर छुड़ाना पड़ता है। बाप कहते हैं तुम पवित्र बनो। यह पतित दुनिया खत्म होनी है। जो श्रीमत पर चलेंगे वे श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। विनाश तो होगा, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी कौन बचेंगे? जो श्रीमत पर पवित्र रहते हैं, वही बाप की मत पर चल विश्व की बादशाही का वर्षा पाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। अभी तो रावण राज्य जो खत्म होना है, सतयुगी राम राज्य स्थापन होना है। राम व सीता वाला नहीं, शास्त्रों में तो बहुत फालतू बातें लिख दी है। है ना, लंका ये सारी दुनिया है, इसमें रावण का राज्य। भारत सोने की चिड़िया था सतयुग में, जबकि दूसरा कोई राज्य है ही नहीं, राज्य ही नहीं था। बाप भारत में आकर फिर से सोने की चिड़िया स्वर्ग बनाते हैं। बाकी जो इतने धर्म है सब खत्म हो जाएंगे। समुद्र भी उछाल मारेगा। बॉम्बे क्या था, एक छोटा सा गावड़ा था। अभी सतयुग की स्थापना होती है, फिर बॉम्बे आदि रहेगी नहीं। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, कैपिटल दिल्ली होती है।
जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होता, दिल्ली सतयुग में परिस्थान थी, दिल्ली ही गद्दी थी। राम राज्य में भी दिल्ली कैपिटल रहती है, परंतु राम राज्य में हीरे जवाहरों के महल थे। अथाह शुक्ता, बाप कहते हैं तुमने विश्व का राज गंवाया, मैं फिर से देता हूँ, तुम मेरी मत पर चलो। श्रेष्ठ बनना है तो सिर्फ मुझे ही याद करो और किसी देहधारी को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, तुम मेरे पास चले आएंगे, तुम मेरे गले की माला बन फिर विष्णु के गले की माला बन जाएंगे। माला में ऊपर में हूं मैं। फिर युगल है ब्रह्मा सरस्वती, वही सतयुग के महाराजा महारानी बनते हैं, उनको उन्हों की फिर सारी माला है जो नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। मैं भारत को इन ब्रह्मा सरस्वती और ब्राह्मणों द्वारा स्वर्ग बनाता हूँ। जो मेहनत करते हैं उन्हों के लिए यादगार बनते हैं। आत्माओं का रहने का स्थान है परम धाम, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम सब आत्माएं वहां स्वीट होम में रहने वाली है बाप के साथ, वह है शांति धाम। मनुष्य चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते, सबको पार्ट में आना ही है। तब तक बाप तुमको तैयार करते रहते, तुम तैयार हो जाएंगे तो वहां जो भी आत्माएं वे सब आ जाएंगे। फिर खलास, तुम जाकर नई दुनिया में राज्य करेंगे, फिर नंबरवार चक्र चलेगा। गीत में भी सुना है ना, आखिर वह दिन आया। भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते थे। बाप कौन है? बाप है ज्ञान सूर्य, ज्ञान सूर्य प्रगटा है ना, ये ज्ञान सूर्य प्रगटा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान है, जानते हो जो भारतवासी नरकवासी है वे फिर स्वर्गवासी बनेंगे। बाकी इतनी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। समझाना बहुत थोड़ा है। अल्प बाबा बेबादशाही, अल्फ द्वारा बादशाही मिल जाती है, गदाई खत्म हो जाती है, उसकी कहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह सच्ची सत्यनारायण की कथा, बाकी सब है दंत कथाएं। बाबा ही नर से नारायण बनने के लिए यह ज्ञान सुनाते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब शुरू हुआ, कब तक चला, तो कथा भी हुई ना। जो विश्व पर राज्य करते हैं 84 जन्म लेकर बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए हैं। अभी बाप कहते हैं मैं वही राज्य फिर से स्थापन करता हूँ। तुम कैसे पतित से पावन, पावन से पतित बनते हो, वह सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। बाबा कह रहे मैं तुम्हें सब पूरा इस तरह लेखा जोखा बताता हूँ। पहले पहले सूर्यवंशियों का राज, फिर चंद्रवंशियों का, उनके बाद दूसरे भी बौद्धि इस्लामी, फिर क्रिश्चियन आए, फिर वह देवी देवता धर्म जो था सुगम हो गया। फिर वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। शास्त्रों में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष दिखाई हुई है। यह जो ब्रह्मा है जिसमें बाप बैठ वर्षा देते हैं, इनका भी शरीर छूट जाएगा। आत्माओं को बैठ जो आत्माओं का बाप है वह सुनाते हैं, वही पतित पावन है। मनुष्य मनुष्य को पावन बना नहीं सकेंगे। जो खुद ही मुक्त नहीं हो सकते वो और कैसे करेंगे? वह तो सब भक्ति सिखलाने वाले अनेक गुरु है। कोई कहेंगे फलाने की भक्ति करो, कोई कहेंगे शास्त्र सुनो। अनेका एक मत मतांतर है, इसलिए सब और ही बेसमझ बन गए हैं। बाप आकर समझदार बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण समझदार विश्व के मालिक थे ना, अब कितने कंगाल बन गए। फिर शिव बाबा आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं कि यहाँ तकदीर जग जाए। बाप आते ही है मनुष्य मात्र की तकदीर जगाने। सब पतित दुखी है ना, सब त्राही त्राही कर विनाश हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं त्राही त्राही के पहले बेहद के बाप से कुछ वर्षा ले लो। यह जो कुछ दुनिया में देखते हो वह सब खत्म हो जाना है। फॉल ऑफ भारत, राइज ऑफ भारत, यह भारत का ही खेल है। राइज होगा सतयुग में, अब कलयुग में फॉल होना है। यह सब रावण राज्य का पंप है, विनाश होना है। फॉल ऑफ वर्ड, राइज ऑफ वर्ड, सतयुग में कौन कौन राज्य करते हैं ये बाप बैठ समझाते हैं। राइज ऑफ भारत, देवताओं का राज। फॉल ऑफ भारत, रावण का राज। अभी नई दुनिया बन रही है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसके पहले तुम पढ़ रहे हो बाप से वर्षा लेने। नई दुनिया में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हमें पवित्र बनना पड़ेगा। और उसके लिए कौन बनाएगा हमें पवित्र? शिव बाबा। वो क्या कर रहे हैं? हमें पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कैसे बनोगे। कितना सहज है यह मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। सन्यासियों का है ही निवृत्ति मार्ग, वह धर्म ही अलग है। वह जो गृहस्थ व्यवहार छोड़ चले जाते हैं उनका है हद का सन्यास। तुमको इस पुरानी दुनिया का सन्यास कर फिर यहाँ आना नहीं है, यह भी अच्छी रीति समझाना है। कौन कौन से धर्म कब आते हैं? द्वापर के बाद ही और धर्म आते हैं। पहले सुख भोगते हैं फिर दुख। ये सारा चक्र बुद्धि में बिठाना होता है। जब से तुम चक्र में आते हो महाराजा महारानी बनते हो। सिर्फ अल्प और बे को समझाना है। बाबा किसको विलायत में जाने की मना नहीं करते हैं। यूं तो सब चाहते हैं कि मृत्यु अपने देश में ही हो। अब विनाश तो होना ही है, हंगामा इतना हो जाएगा जो विलायत से फिर आप
भी नहीं सकेंगे। इसलिए बाप समझाते हैं कि भारत भूमि सबसे उत्तम है, जहाँ बाप आकर अवतार लेते हैं। शिव जयंती भी मनाई जाती है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने से सारी महिमा ही खत्म हो गई है। सर्व मनुष्य मात्र का लिबरेटर यहाँ आकर अवतार लेते हैं। गॉड फादर ये जो आकर लिबरेट करते हैं। तो ऐसे बाप को नमन करना चाहिए, उनकी जयंती मनानी चाहिए। परंतु कृष्ण का नाम डालने से सारी वैल्यू गुम कर दिया। नहीं तो भारत सबसे उच्च तीर्थ है, वह बाप यहाँ ही आकर सबको पावन बनाते हैं। तो यह सबसे बड़ा तीर्थ ठहरा। सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति देते हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम आत्माएं जानती हो, हमारा बाबा इस अपने शरीर द्वारा यह राज समझा रहे हैं। हम आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती हैं। आत्माभिमानी बनना है, अपने को आत्मा समझ क्या करना है, बाप को याद करो तो कट निकलती जाएगी और पवित्र बन तुम बाप के पास आ जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे। सारा कुछ मदार किस पर है, बाबा कह रहे हैं याद करें। जितना याद करेंगे उतना पवित्र बनेंगे, आप समझा रहे हैं। औरों को भी आप समान बनाएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी, ऊंच पद पा लेंगे। इसलिए गाया जाता सेकंड में जीवन मुक्ति। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से शक्तियों से ज्ञान से भरपूर करने के लिए। तो यही इसी नशे में सारा दिन रहे। पाना था जो पा लिया और क्या बाकी रहा। और वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह ये ड्रामा। तो हमारे मीठे बाबा प्यारे बाबा ने क्या आज हमें पढ़ाया, क्या समझाया, कौन बताएगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति। मैम बहुत अच्छा लगा मुरली सुन के, हमेशा लगता है। और आज की उसमें बाबा बता रहे हैं कि जो बच्चे सत्युग में थे यानी कि बाबा के बच्चे बने थे, वही अब इस कलयुग में ना 84 जन्म लेते लेते पतित से पावन से पतित बन गए हैं। अब बाबा उनको अपना पावन का ज्ञान देकर उनको पावन बना रहे हैं। ऐसा समझो जैसे कि हम बहुत देर हवा में खड़े, मतलब बाहर खड़े हुए थे और हम पे धूल मिट्टी गंदगी जम गई और ऊपर उसने फिर से हमें साफ कर दिया। तो इस संसार में 84 जन्म लेते लेते हमारा जो आत्मा है वो इतनी गंदी हो गई कि अब हमें ना एक अच्छे शावर की जरूरत है। तो बाबा उसी ज्ञान की शावर कर रहे हैं। दूसरी बात मेरी समझ में आई कि ये ऐसा मान के चलो कि जैसे हम कहीं घूमने गए और हमने एक बस वाले को हायर किया कि भाई तू हमें अच्छी तरह से, ठीक है, अब आके अच्छी तरह से ना हमें ज्यादा पैसे खर्च करवाए, अच्छी तरह दर्शन करवाए, है ना, बहुत ही अच्छा ड्राइवर था और उसने हमें घुमा के घर छोड़ दिया। अब हमें फिर यात्रा पे जाना है, तो अब हम क्या करेंगे, हम उसी ड्राइवर को ढूंढेंगे। तो इसी प्रकार बाबा ना हमें ढूंढ रहे हैं क्योंकि स्वर्ग की स्थापना हो चुकी है और फिर से स्वर्ग में जाना। और इसके बाबा कह रहे हैं सिर्फ एक ही काम करना है, पवित्र बनना है और ओम मुझे याद शांति दी। करना है, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करना है। बिल्कुल सही। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के गले की माला बन विष्णु के गले में पिरोने के लिए क्या बनना है? संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। एक बाप की मत पर चलना है। ऐसी सेवा करनी है जो अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती रहे। त्राही त्राही होने के पहले बाप से पूरा पूरा वर्षा लेना है। वरदान है, ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। ताज और तिलक को धारण कर बाप दादा के मददगार बनने वाले दिल तख्त नशीन भव। जब कोई तख्त पर बैठते हैं तो तिलक और ताज उनकी निशानी होती है। होता है ना, राजाओं को ताज पहनाया जाता है, तिलक होता है, प्रॉपर उसकी सेरेमनी होती है। ऐसे जो दिल तख्त नशीन है उनके मस्तक पर सदैव अविनाशी आत्मा की स्थिति का तिलक दूर से चमकता हुआ नजर आता है। सर्व आत्माओं के कल्याण की शुभ भावना उनके नयनों से व मुखड़े से दिखाई देती है। उनका हर संकल्प वचन और कर्म बाप के समान होता है। स्लोगन है, सरल याद के लिए। देखिए कितना गहन इसमें ज्ञान है। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ। सरल याद के लिए सरलता का गुण धारण करो, संस्कारों को सरल बनाओ।
आज का मीठा मोती, हर कदम यदि ईश्वर के साथ उठाएं तो हर कदम में सौभाग्य समाया होगा। हर कदम यदि ईश्वर के साथ उठाएं तो हर कदम में सौभाग्य समाया होगा। तो आज पूरा दिन किस समान में रहना, मैं बाप की दिल तक नशीन आत्मा हूं, मैं बाप की दिल तक नशीन आत्मा हूं। अच्छा, ओम शांति।